देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और महाराष्ट्र से सैकड़ों मजदूर अपने अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। दुख इस बात का है कि अब कुछ लोग दम तोड़ने लगे हैं। ये मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने मंजिल के लिए तपती धूप में पैदल ही निकल पड़ा था, लेकिन सफर अंजाम तक पहुंचता उससे पहले ही इसकी जिंदगी की डोर टूट गई। महाराष्ट्र के नासिक से आई 21वीं सदी की तस्वीर पूरे सिस्टम को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये भूखा प्यासा चिलचिलाती धूप में दूसरे शहर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 6 घंटे तक इस बदनसीब की लाश सड़क पर ही पड़ी रही। ये कौन था, कहां से आया था, कहां जा रहा था, अब तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि हजारों गरीब मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े हैं। न उनके पास खाना है, न पानी और न ही जाने के लिए कोई साधन। बस है तो आंखों में एक उम्मीद, अपनी मंजिल तक पहुंचने की ख्वाहिश। मुंबई से भी हजारों मजदूर यूपी के सोनभद्र अपने गाँव के लिए निकल पड़े हैं। बता रहे थे ये कि इनका होटल मालिक अपने गाँव जा रहा है। ऐसे में इनके पास दुकान को छोड़कर, मुंबई को छोड़कर जाने का कोई चारा और दूसरा चारा नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। यकीन मानिए इस चिलचिलाती धूप में इस तरह से जाना जानलेवा साबित हो सकता है। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूर हर हाल में अपने गांव पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहीं वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट के लिए लाइन में खड़े हैं, तो कहीं ट्रेन पकड़ने के लिए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वर्धा से आई हैं। यहाँ कुछ मजदूरों की किस्मत अच्छी थी, उनके लिए वर्धा से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन चलाई गई। लेकिन अब भी महाराष्ट्र में हजारों मजदूर ऐसे हैं जो दर दर भटक रहे हैं। वो नहीं जानते आखिर वो अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे और पहाड़ जैसी कितनी मुश्किलें उनके सामने खड़ी हैं। और यूपी की राजधानी लखनऊ से इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ नगर निगम के कर्मचारियों ने गरीब मजदूरों को केमिकल से नहला दिया, उनके अनाज को केमिकल से भिगो दिया। वीडियो वायरल होने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें समाज पर एक बड़ा धब्बा हैं। ये तस्वीरें कोरोना काल में कलंक है। ये तस्वीरें हमारे गिरते सिस्टम का सच बयां कर रही हैं। क्या इस देश में गरीब होना गुनाह है? क्या इस देश में गरीब मजदूरों के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता रहेगा? इस देश में मजदूरों के साथ यही इंसाफ होता रहेगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से नगर निगम के लोगों ने गुजरात से लखनऊ पहुंचे प्रवासी मजदूरों के बच्चों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे कर दिया। नगर निगम के कर्मचारियों ने मजदूरों के साथ उनके अनाज पर भी स्प्रे कर दिया। ये लोग लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे थे, तभी उनको सैनिटाइजर से नहला दिया गया। गरीब मजदूरों के साथ ये अमानवीय व्यवहार अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इंसानियत के साथ भद्दा मजाक करता ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मामला ऊपर तक पहुंचा, तब नगर आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए 2 मशीन ऑपरेटर और सुपरवाइजर को हटा दिया। लेकिन कैमरे पर नगर आयुक्त बार बार कहते रहे कि मजदूरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि गलती से हुआ। एक बस से दूसरे बस में जाने की प्रक्रिया में कुछ मजदूर अचानक तत्काल आ गए, जिनके ऊपर ये चीटे और मॉपी की वो पड़ गई। अन्यथा कोई इंटेंशन नहीं था। नगर निगम पिछले 1 महीने से ऊपर से लाखों लीटर का सैनिटाइजेशन पर डे कराता है 22 मशीनों से। कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि जिसमें किसी के ऊपर जानबूझ के ऐसी चीज छोड़ी जाए। कोरोना काल में हर कोई परेशान है। गरीब मजदूरों की तो रोजी रोटी तक उनसे छिन चुकी है। उन्हें काम नहीं मिल रहा, खाने तक के लाले हैं, वो दर दर भटक रहे हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों को अपना दुश्मन समझते हैं। अगर इन लोगों में जरा भी इंसानियत होती तो गरीबों और उनके अनाज को सैनिटाइजर से नहलाने से पहले इनके हाथ 1000 बार कांपते। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने क्वारंटीन की अवधि पर सवाल उठाया और सुझाव दिया है कि क्वारंटीन 14 दिन के बजाय 7 दिन के लिए भी किया जा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित मरीजों और कोरोना संभावित मरीजों को कितने दिन तक क्वारंटीन में रखना चाहिए, इसको लेकर अब भी बहस जारी है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र सरकार और ICMR से गुजारिश की है कि कोरोना संक्रमितों की क्वारंटीन अवधि कम की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने केंद्र से कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले 2 बार टेस्ट कराए जाने की जगह सिर्फ 1 बार जांच कर घर भेजने का सुझाव दिया। इस सुझाव के साथ ही अब महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार और ICMR के जवाब का इंतजार कर रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने सुझाव एक अध्ययन के आधार पर दिया, जिसमें कहा गया कि मरीजों को 14 दिन से पहले भी घर भेजा जा सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा।
यानी कोरोना संक्रमितों को सिर्फ 7 दिन के लिए ही क्वारंटीन किया जा सकता है। मंत्री ने इस अध्ययन के आधार पर 24 घंटे के अंदर एक ही टेस्ट कराने का सुझाव दिया है। टोपे ने कहा कि इससे सरकार के पास भारी मात्रा में जांच किट उपलब्ध होगी और समय की भी बचत होगी। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दोनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की थी और कोरोना को लेकर प्रारंभिक निगरानी, संपर्कों का तेजी से पता लगाने और शुरू में ही रोग निदान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने उसके बाद ये भी जानकारी दी कि राज्य सरकार प्रतिदिन करीब 8000 नमूनों की जांच कर रही है। इसी वजह से संक्रमण से जुड़ी रिपोर्ट्स ज्यादा आ रही हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1233 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 16,758 हो चुका है। क्वारंटीन को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ये सुझाव अहम हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि क्वारंटीन की अवधि कम करने का ये सुझाव कसौटी पर खरा उतरे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अस्पताल में जांच किट और समय दोनों की बचत होगी और ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का ख्याल रखा जाएगा। और एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी में कोरोना को रोकने के लिए सरकार कितनी मुस्तैद है, देखिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के बाहर खड़े हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये धारावी की झुग्गी बस्तियाँ हैं जहाँ पर करीब 8 लाख लोग रहते हैं। इसी बस्ती में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अब तक करीब 600 से ज़्यादा लोग कोरोना ग्रसित हुए हैं। 21 लोगों की जान इसमें गई है। ये जो संक्रमण हो रहा है इसकी रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, लेकिन अभी तक जो कदम उठाए गए हैं वो कारगर साबित नहीं हुए हैं। यहाँ पर 350 ऐसे प्राइवेट क्लिनिक हैं जिन्हें चालू रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 9 क्वारंटीन सेंटर खोले गए हैं ताकि यहाँ पे सिम्टम वाला कोई भी व्यक्ति, साथ ही जो पेशेंट हैं उनके संपर्क में आए कोई भी व्यक्ति तत्काल क्वारंटीन हो सके, क्योंकि झुग्गी बस्ती होने के नाते घर बहुत छोटे छोटे हैं। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए गए हैं। सिर्फ इस इलाके के लिए करीब 3000 बेड वाला क्वारंटीन सेंटर है जहाँ पर तमाम जो है चीज़ें उपलब्ध हैं। इसका जो स्प्रेड हो रहा है इस इलाके में कोरोना का, वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी रोकथाम करने के लिए लगातार जो टॉयलेट्स हैं उन्हें दिन में 2 बार वहाँ पे दवाइयाँ छिड़की जाती हैं ताकि कम से कम जो है नंबर्स बढ़ें। कोशिश प्रशासन की तरफ से तमाम की जा रही है। देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में क्या धारावी में जो संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है उस पर रोक लगाने में ये तमाम कोशिशें कारगर साबित होती हैं। और सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम के नाम से एक ग्रुप बनाकर लड़कियों को लेकर बेहद अश्लील चैट करने वाले ग्रुप के एडमिन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंस्टाग्राम पर बने बॉयज लॉकर रूम मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई परतें खुल रही हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ग्रुप के जिस एडमिन को गिरफ्तार किया है वो नोएडा के नामी स्कूल का छात्र बताया जा रहा है। साइबर सेल के सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्र ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर इस ग्रुप की शुरुआत की थी जिसमें अश्लील बातें होती थी। साइबर सेल ने ग्रुप एडमिन को नोएडा से ही गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, साइबर सेल ने इन 4 आरोपियों के अलावा 27 लोगों की पहचान की है जो इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। मामले के तह तक जाने के लिए साइबर सेल ने 12 लोगों के मोबाइल जब्त किए। अभी तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक इस ग्रुप में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद के भी छात्र शामिल थे। 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम नाम के एक ग्रुप का खुलासा हुआ था जिसमें नाबालिग बच्चे, स्कूलों के बच्चे रेप और गैंग रेप का इरादा जता रहे थे, गंदी तस्वीरें शेयर कर रहे थे जिनमें नाबालिग बच्चियों की तस्वीरें भी शामिल थी। बॉयज लॉकर रूम का खुलासा हैरिस खान नाम के एक साइबर एक्सपर्ट ने किया था। साइबर सेल ने इंस्टाग्राम से इस ग्रुप की पूरी जानकारी मांगी क्योंकि ग्रुप की चैट वायरल होने के बाद ग्रुप को फौरन डिलीट कर दिया गया था। इसमें लड़कियों की प्रोफाइल में से पिक्चर्स निकाल के उनका स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप पे भेजा जाता था और उस पे काफ़ी उन पे गलत कमेंट्स पास किए जाते थे, बॉडी शेमिंग होती थी, यही सब होता था। साइबर सेल ने इंस्टाग्राम से इस ग्रुप की पूरी जानकारी मांगी है क्योंकि ग्रुप की चैट वायरल होने के बाद ग्रुप को फौरन डिलीट कर दिया गया था। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच हुई ये घटना कई पहलुओं पर चिंता करने के लिए मजबूर करती है। इनकी काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी फ़िलहाल हैं तो ये बच्चे ही हैं, तो माइनर्स, इनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है तो माइनर्स। बहरहाल दिल्ली पुलिस और साइबर सेल ने डर्टी गेम खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, लेकिन ये समाज के अंदर तक धंस चुकी ऐसी गंदगी है जिसे साफ करने में अभी बहुत समय लगेगा।
और फिलहाल यहां पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और ताजा खबरें फौरन हो रहे हैं हाजिर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।